हेलो बच्चों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपकी सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सफर। सबसे पहले चलिए अपनी बुक का पेज नंबर 59 देखते हैं। यहाँ E.H. कार का एक बहुत ही जबरदस्त कोट दिया गया है। पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हिस्ट्री is an unending dialogue between the present and the past, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of the past. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इतिहास यानी हिस्ट्री एक ऐसी बातचीत है जो कभी नहीं रुकती। ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच चलती रहती है और हम अपने आज को, अपनी प्रेजेंट लाइफ को तभी ठीक से समझ पाएंगे जब हम अपने पास्ट को, अपने बीते हुए कल को अच्छे से जानते होंगे। तो इस चैप्टर में हम बनने वाले हैं हिस्ट्री डिटेक्टिव्स। सही सुना आपने, इतिहास के जासूस। और अपनी जासूसी में हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि आखिर हिस्ट्री है क्या। फिर हम मिलेंगे पास्ट के एक्सपर्ट से। उसके बाद हम सीखेंगे कि हिस्ट्री में टाइम को नापते कैसे हैं। फिर हम टाइमलाइंस को डिकोड करना सीखेंगे और आखिर में पता लगाएंगे कि हिस्ट्री के सुराग यानी क्लूज मिलते कहाँ से हैं। रेडी हो डिटेक्टिव्स? ओके टीम, चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फटाफट अपनी बुक का पेज नंबर 59 खोल लीजिए। हमारा पहला सेक्शन है हिस्ट्री द अनएंडिंग डायलॉग। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये हिस्ट्री है क्या? आपकी बुक के पेज 60 पर इसकी एकदम सिंपल डेफिनेशन दी है। हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, यानी इंसानों के बीते हुए कल की पढ़ाई। सिंपल, ये हम सब की कहानी है कि हम लोग कहाँ से आए, कैसे आगे बढ़े और आज यहाँ तक कैसे पहुंचे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है दिल्ली का नेशनल म्यूजियम। पता है ये क्या है? ये हमें हिस्ट्री डिटेक्टिव्स के लिए एक एविडेंस लॉकर जैसा है। यहाँ पर पास्ट के सारे क्लूज जैसे कि पुरानी मूर्तियाँ, सिक्के, गहने, सब कुछ संभाल कर रखा जाता है और यही चीजें हमें अपनी हिस्ट्री को समझने में हेल्प करती है। अच्छा, अब हर डिटेक्टिव टीम में अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही हिस्ट्री को समझने के लिए भी एक पूरी एक्सपर्ट टीम है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। इसके बारे में आपकी बुक के पेज नंबर 61 पर बताया गया है। हमारी टीम के पहले मेंबर हैं जियोलॉजिस्ट्स। ये वो डिटेक्टिव्स हैं जो पूरे क्राइम सीन को, यानी हमारी धरती को स्टडी करते हैं। उनका काम है मिट्टी, पत्थर, पहाड़, नदियाँ, इन सब की जांच करना ताकि हमें जमीन के राज पता चल सकें। गेस्ट एक्सपर्ट है पैलियोंटोलॉजिस्ट। ये बहुत बहुत पुराने एविडेंस के स्पेशलिस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं फॉसिल्स। अब आप पूछेंगे फॉसिल्स क्या है? ये लाखों साल पुराने पौधों, जानवरों या इंसानों के वो हिस्से हैं जो अब पत्थर बन चुके हैं। सोचकर देखो, डायनासोर्स के फॉसिल्स, कितना कूल है ना? फिर आते हैं हमारी टीम में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। इनका पूरा फोकस इंसानों पर होता है। ये स्टडी करते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, उनके कस्टम्स क्या थे, उनकी सोसाइटी कैसे काम करती थी। ये आप कह सकते हैं इंसानी कहानी के एक्सपर्ट हैं। और आखिर में आते हैं हमारे फील्ड डिटेक्टिव्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स। ये जमीन की खुदाई करके यानी एक्सकवेशन करके फिजिकल क्लूज ढूंढते हैं, जैसे पुराने टूल्स, मिट्टी के बर्तन या फिर हड्डियाँ। और फिर इन्हीं सारे क्लूज को जोड़ जोड़कर ये पास्ट की पूरी कहानी तैयार करते हैं। तो अब हम अपनी पूरी डिटेक्टिव टीम से मिल चुके हैं, लेकिन एक अच्छे डिटेक्टिव को ये भी तो पता होना चाहिए कि समय का हिसाब कैसे रखा जाता है। सोचो, हजारों साल पहले क्या हुआ, ये हम कैसे आखिर नापते हैं? आइए अब इसके बारे में जानते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसका जिक्र आपकी बुक के पेज 61 पर किया गया है। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में टाइम को कैसे मापा जाता है? इसका जवाब कैलेंडर्स और इरास के कंसेप्ट में छिपा है। आज पूरी दुनिया में जो कैलेंडर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें 12 महीने और 365 दिन होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। हिस्ट्री में टाइम नापने के लिए इसी कैलेंडर को हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से समझना। देखिए, पहले हम टाइम को BC यानी बिफोर क्राइस्ट और AD यानी एनो डोमिनी में नापते थे, लेकिन अब जैसा कि पेज 62 पर बताया गया है, हम BCE यानी बिफोर कॉमन एरा और CE यानी कॉमन एरा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि टाइम को नापने का तरीका यूनिवर्सल हो, जिससे सभी लोग, चाहे वो किसी भी कल्चर या रिलीजन के हों, आसानी से समझ सके। एक हिस्ट्री डिटेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट टूल या औजार क्या होता है? वो है एक टाइमलाइन।
ये हमें इवेंट्स का सीक्वेंस समझने में मदद करती है, मतलब कौन सी चीज़ कब हुई। तो चलिए अब हम टाइमलाइंस को डिकोड करना सीखते हैं। आपकी बुक के पेज 62-63 पर फिगर 4.3 में एक पूरी टाइमलाइन दी गई है। ये उसी का एक छोटा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है। यहाँ देखिए 1 CE से कॉमन एरा शुरू होता है। उससे पहले का जो भी टाइम है वो PCE कहलाता है। इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि गौतम बुद्धा का जन्म कॉमन एरा शुरू होने से बहुत साल पहले 560 BC में हुआ था और इंडिया को आज़ादी मिली 1947 CE में। देखा कितना सिंपल है। अच्छा, अब एक सवाल। अगर हमें ये पता करना हो कि बुद्धा का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ था, तो हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला पेज 63 पर दिया है। बहुत आसान है। स्टेप 1, BCE ईयर और CE ईयर को ऐड कर दो। स्टेप 2, उसमें से 1 माइनस कर दो। पता है क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में ईयर 0 जैसा कुछ नहीं होता। और स्टेप 3, जो नंबर आया उतने ही साल हुए हैं, तो 560 + 2026 और उसमें से -1। सिंपल है ना? हे, अगर ये कैलकुलेशन आपको पहली बार में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कोई भी डिटेक्टिव एक दिन में नहीं बनता। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सब बहुत स्मार्ट हिस्ट्री डिटेक्टिव्स बनोगे। इसके अलावा हिस्ट्री में लंबे समय को नापने के लिए हम 2 और वर्ड्स यूज करते हैं। इसके बारे में पेजेस 63 और 65 पर लिखा है। पहला है सेंचुरी, यानी 100 साल का टाइम पीरियड, जैसे हम अभी 21st सेंचुरी में हैं। और दूसरा है मिलेनियम, यानी 1000 साल का टाइम पीरियड, और हम अभी 3rd मिलेनियम में हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। हमने टाइम को मापना सीख लिया, एक्सपर्ट से मिल लिए। अब हम ये देखेंगे कि हिस्टोरियंस को ये एविडेंस या क्लूज आखिर मिलते कहाँ से हैं। इसके लिए पेज 65 पर एक बहुत ही अच्छा चार्ट दिया गया है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। सोर्स ऑफ हिस्ट्री डेफिनेशन कहती है अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पास्ट इवेंट और पीरियड। इसका मतलब है कोई भी जगह, इंसान, किताब या चीज जिससे हमें पास्ट के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है, उसे हम एक सोर्स कहते हैं। तो हिस्टोरिकल क्लूज यानी सोर्सेज को हम मोटा मोटा 2 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये है फिजिकल सबूत जो हमें जमीन से मिलते हैं। और दूसरा, लिटरेरी सोर्सेज, यानी लिखे हुए सबूत जैसे कि किताबें या डॉक्यूमेंट्स। ये टेबल पेज 65 के चार्ट को ही आसान तरीके से दिखा रहा है। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं खुदाई से मिली चीजें, जैसे बर्तन और औजार, या फिर पत्थरों पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस। वहीं दूसरी तरफ लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं हमारे वेदास और पुरानी कहानियां, या फिर जो विदेशी मुसाफिर यहाँ आए और उन्होंने जो कुछ लिखा, जिन्हें हम फॉरेन अकाउंट्स कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर। पर इसे खत्म करने से पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जरा सोचो, जब फ्यूचर के हिस्ट्री डिटेक्टिव्स हमारे आज के टाइम को स्टडी करेंगे तो उन्हें हमारी लाइफ के बारे में क्या-क्या क्लूज मिलेंगे? आपकी मोबाइल फोन्स, आपकी ये किताबें या सोशल मीडिया? इसके बारे में सोचना जरूर। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।